सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में टाप प्रत्यय पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के सिलेबस में है और वैसे भी टाप प्रत्यय बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है। तो आप इस प्रत्यय को ध्यान से समझ लीजिए कि इसके इस्तेमाल से किस तरह के शब्द बनते हैं और किस तरह का शब्द हो तो आप बताएंगे कि इसमें टाप प्रत्यय है। पहली बात तो ये है कि जो टाप प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई भी शब्द है उसको स्त्रीलिंग अगर बनाना हो तो आप टाप प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। और वो होता कहाँ कहाँ पे है वो अभी हम बता देंगे उदाहरण से आपको। तो जो टाप प्रत्यय है उसमें आप स्त्रीलिंग बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, टाप प्रत्यय जो होता है उसमें टाप प्रत्यय में आपका आ जुड़ता है, ठीक है। टाप प्रत्यय में जब आप स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो टाप की जगह पे आ जुड़ेगा, जो पै है वो भी हट जाएगा और टे है वो भी हट जाएगा और टे का आ बचेगा, ठीक है। बहुत सारे सूत्र वगैरह लग करके ये प्रक्रिया होती है और फिर आ बचता है, ठीक है। तो आप उस डिटेल में मत जाइए कि कौन सा सूत्र लग करके यहाँ पे टे हट जाएगा, पै हट जाएगा। बस इतना समझिए कि टाप प्रत्यय अगर इस्तेमाल करना है तो वहां पे शब्द के अंत में आ जुड़ता है, यानी कि आ देखते ही आप बताएंगे यहाँ पे टाप प्रत्यय है और टाप देखते ही आप बताएंगे यहाँ पे आ जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपका होगा। दूसरी बात, हमने अभी भी आपको बताया कि आ जुड़ता है। अब ये आ कहाँ कहाँ जुड़ता है? जहां किसी शब्द के अंत में ए हो, ठीक है। अभी उदाहरण से बताएंगे आपको। तो आ जुड़ेगा। अगर किसी शब्द के अंत में अक हो तो इका जुड़ेगा। किस तरह से होगा वो हम आगे देखते हैं। तो पहला उदाहरण है आपका अज प्लस टाप, ठीक है। तो यहाँ पे बना है आपका अजा शब्द, ठीक है। कैसे बना देखिए आप, अज शब्द यहाँ पे देख रहे हैं। अज मतलब जो बकरा होता है उसको कहते हैं। तो अज में अंतिम शब्द आपका क्या है? जय है। और जय पूरा है, यानी कि जय में है ए, क्योंकि जय एक व्यंजन है और कोई भी व्यंजन किसी स्वर की सहायता के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए जय में ए है, ठीक है। और जय में से जब ए निकलता है तो जय आधा बचता है, यानी कि जय पे हलंत लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अंतिम वर्ण है ए और ए के बाद टाप आया। तो अभी अभी हमने बताया था यदि अंतिम ए हो, यानी कि किसी शब्द के अंत में ए हो, तो वहां पे टाप का क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा, ठीक है। आ मतलब आ की मात्रा जुड़ेगी। तो आपका अज शब्द था, अज में आपने आ जोड़ा, ठीक है। आ जब आप जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? आ की मात्रा लगाएंगे तो आपका शब्द बन गया अजा। इसी तरह से एक और उदाहरण हमने लिया है गंग प्लस टाप। सेम वही तरीका, टाप का आ जोड़ेंगे क्योंकि गंग में ग है अंत में और उसमें है ए, ठीक है। तो शब्द बन गया आपका गंगा। अगला उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या है आपका? कोकिल प्लस टाप, ठीक है। अंतिम अक्षर है ले, ले में क्या है? ए है। ए प्लस टाप आया तो आपका आ की मात्रा लग गया तो शब्द बना कोकिला। कोकिला क्या होता है? कोयल को कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है आपका बालक। अभी तक हमने ए वाले लिखे कि शब्द के अंत में ए हो तो आप उसको आ की मात्रा लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे टाप प्रत्यय का। लेकिन अगर अंत में अक हो तो बेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप कहेंगे कि कै में भी तो ए है। हाँ, कै में ए है, लेकिन आपकी एक और शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है कि जो बालक है ना उसके अंत में अक है। तो जहां भी अंत में अक होगा वहां पे अक में आप क्या लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे? टाप का इका लगा देंगे, ठीक है। टाप का आ लग गया और अक को हो गया इक, ठीक है। और टाप का आ जुड़ गया तो आपका स्त्रीलिंग बन के बना बालिका। इसी तरह से अक वाले उदाहरण हम और करेंगे, जैसे गायक प्लस टाप। इसमें भी अक है ना, गायक वाचक अक लगा है, टाप प्रत्यय जोड़ा तो गायिका बना। गायिका मतलब जो गाती है, ठीक है, स्त्रीलिंग में संगीतकार। अगला शब्द आपका वाचक प्लस टाप, तो शब्द बना आपका वाचिका। वाचिका मतलब जो बोलने वाली है, ठीक है, जो वाचन कर रही है। अगला शब्द है आपका चटक। अक लगा है चटक में, टाप प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना आपका चटका। तो चटका मीन क्या होता है? चिड़िया। अगला शब्द है आपका कनिष्ठ। कनिष्ठ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको अक दिखाई दे रहा है? नहीं, अंतिम अक्षर है ठे और ठे में है ए। तो ए जब भी होगा तो आप टाप का आ जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाएंगे तो शब्द आपका बनेगा कनिष्ठा। कनिष्ठ मीन होता है छोटा, ठीक है। छोटा मतलब पुल्लिंग में छोटा अगर बताना हो, और कनिष्ठा मतलब स्त्रीलिंग में छोटा, अगर किसी लड़की वगैरह के लिए छोटा बताना हो
तो आप कनिष्ठा शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द है आपका मूषक। आपको अंत में दिख रहा है अक है, मूषक अक है ना, और टाप जोड़ा तो अक का इका बनाओगे, मूषक का मूषिका, मूषिका मतलब चूहिया। अगला शब्द आपका साधक प्लस टाप, तो टाप का आ जोड़ना है और अक यहाँ पे है, अक का बनाओगे इक, ठीक है, शब्द बन गया आपका साधिका। साधिका क्या होता है? जो साधना करती है। साधक मतलब जो साधना करता है, साधिका जो साधना करती है। अगला उदाहरण देखते हैं, कृपण प्लस टाप। कृपण कौन होता है? जो कंजूस होता है। तो अंतिम अक्षर है ण में है ए, अक नहीं है यहाँ पे, ए है, तो आप आ जोड़ेंगे, टाप का शब्द बन गया कृपणा, यानी कि कंजूस जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला शब्द आपका ज्येष्ठ प्लस टाप। ज्येष्ठ क्या होता है? जो बड़ा होता है उसको कहते हैं ज्येष्ठ, और ठीक है, फिर टाप जोड़ा, ठ में ए है इसलिए आ जुड़ेगा, शब्द बन गया आपका ज्येष्ठा। मतलब लड़की के लिए अगर आपको बड़ा बताना हो तो आप कहेंगे ज्येष्ठा, मतलब अगर कहे कि बड़ी बहन तो आप कहेंगे ज्येष्ठा भगिनी। अगर आपको कहना है बड़ा भाई तो आप कहेंगे ज्येष्ठ भ्राता, ठीक है, इस तरह से। अगला आपका शब्द है मध्यम प्लस टाप। सेम वही तरीका, मैं में है ए और टाप का जुड़ेगा आ, तो आपका शब्द बन गया मध्यमा। मध्यम मतलब क्या होता है? जो बीच वाला है, और पुल्लिंग के लिए, और मध्यमा मतलब मझला मझली, ठीक है, बीच वाली स्त्रीलिंग में मध्यमा। अगला शब्द है आपका सरल प्लस टाप। वही तरीका रहेगा, शब्द बनेगा सरला। सरल मतलब जो आसान है, ठीक है, और ये पुल्लिंग का हो गया, और सरला मतलब स्त्रीलिंग का हो गया। अगला आपका उदाहरण है चपल प्लस टाप, ठीक है, शब्द आपका बन गया चपला। चपल होता है जो चंचल है, ठीक है, और चपल पुल्लिंग के लिए और चपला स्त्रीलिंग के लिए। अगर लड़की को कहें कि लड़की चंचल है तो आप कहेंगे चपला, ठीक है। अगला शब्द है आपका चतुर। चतुर क्या होता है? जो चतुर निपुण के लिए भी आ जाता है, कई बार चालाकी भरे शब्द के लिए भी चतुर इस्तेमाल कर देते हैं। तो टाप का आ जुड़ेगा, शब्द बनेगा आपका चतुरा। स्त्रीलिंग में अगर किसी स्त्रीलिंग के लिए आपको चतुर बताना हो तो आप कहेंगे चतुरा। अब हम प्रश्न देखते हैं कि पेपर में प्रश्न किस तरह से आता है। तो प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है, गायिका मधुरम गीतम गायति। गायिका जो है वो मधुर गीत गाती है। तो आपको यहाँ पे पेपर में इस तरह से वाक्य दिया होगा, उसके नीचे जिसमें प्रत्यय बताना है उसके नीचे अंडरलाइन होगी। जैसे मैं यहाँ पे गायिका के नीचे लगा रही हूँ, गायिका में आपको यहाँ पे प्रत्यय बताना है। और पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे प्लस करके, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखे ना, ये मतलब ऑप्शन लिखे हैं, ये वाला यहाँ पे प्लस करके लिख दे और नीचे ऑप्शन में शब्द बना करके दे दे कि आप बताओ कि ये प्रत्यय अगर जुड़ गया तो शब्द कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पे हम करते हैं, अगर हमने गायिका को अंडरलाइन किया, उदाहरण है यहाँ पे गाय प्लस का, ठीक है, अगला है गायिक प्लस आ, और उससे अगला है गायक प्लस टाप, ठीक है। तो कौन सा सही ऑप्शन है? आपका ग वाला ऑप्शन सही है, क और ख गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे शब्द है गायक, गायक में टाप प्रत्यय जोड़ा तब इका लगा, ठीक है, और शब्द बना गायिका, ठीक है। स्त्रीलिंग बनता है टाप प्रत्यय लगा करके, क्योंकि का कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, और जो आ है वो टाप प्रत्यय की जगह पे जुड़ता है। तो अगर आपको प्रत्यय बोला जाता है कि प्रत्यय बताओ, तो आप जो सही प्रत्यय का नाम है वही बताओगे, टाप। ये नहीं बताओगे कि जुड़ेगा क्या, आपको सही प्रत्यय बताना है। सही प्रत्यय है आपका टाप प्रत्यय, ठीक है। अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। अभी हमने बताया था कि नीचे वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से अलग लिख दिए गए हैं। ये ऑप्शन हम सही कर लेते हैं। ये ऑप्शन आप यहाँ पे काट दीजिए। तो सही ऑप्शन मैं लिखती हूँ कै में, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कै का ऑप्शन लिख दिया यहाँ पे अनुष्टा, और उससे आगे मैंने ऑप्शन लिखा अनुजा, ठीक है, और उससे आगे मैंने ऑप्शन लिख दिया अनुज। ये 3 ऑप्शन है आपके। तो प्रश्न है अस्याः अनुज प्लस टाप, ये मैंने अंडरलाइन किया, दीपिका अस्ति, कि इसकी जो अनुजा है ना, मतलब छोटी बहन जो है वो दीपिका है, ठीक है। तो आपको अनुज प्लस टाप प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाना है, कौन सा बनेगा? तो आपका जो ख ऑप्शन है ना अनुजा, वो सही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि टाप प्रत्यय का केवल आ जुड़ता है, ठीक है, और अनुज में केवल आ जोड़ोगे तो शब्द बनेगा अनुजा, और अनुजा केवल ख ऑप्शन में सही है। इस प्रकार हमने आज टाप प्रत्यय समझा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।